एक बूढ़ा आदमी देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। उसने घबराकर एक भेड़ को पकड़ा और उसका पेट काटकर उसे वहीं छोड़ दिया ताकि भेड़िए उसे खाने में लग जाए और बाकी बच जाए। यह तरीका काम कर गया। जब भेड़िए उस घायल भेड़ को खाने में बिजी हो गए तो बूढ़ा आदमी बाकी भेड़ों को लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन उसे पता था कि जैसे ही वो खाना खत्म होगा भेड़िए वापस उनका पीछा करेंगे। अंधेरा होने से पहले उसने जल्दी से ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी की और अपने और भेड़ों के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। जब भेड़िए आए तो उसने आग लगा दी। आग की लपटें देखकर भेड़िए रुक गए, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। एक भेड़िए ने आग के ऊपर से छलांग लगा दी और एक भेड़ की टांग पकड़ ली ताकि उसे खींच सके। बूढ़े ने भेड़ का सिर पकड़कर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कमजोर था और गिर गया। फिर उसने गुस्से में एक डंडा उठाया और भेड़िए के सिर पर मारा और भेड़ को वापस आग के घेरे में खींच लाया। किस्मत से वो भेड़ प्रेग्नेंट थी और डर की वजह से उसने वहीं बच्चे को जन्म दे दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसने उस छोटे मेमने का नाम माराडोना रखा। सुबह हुई तो वो लोग आगे बढ़े। उसे लगा पहाड़ पार करके वो सेफ हो जाएंगे, लेकिन 3 दिन चलने के बाद पता चला कि वो घूम फिर कर वापस वहीं आ गए हैं। बूढ़ा पूरी तरह टूट गया। कभी वो रोता तो कभी भेड़ों पर गुस्सा करता, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ टीन का घर मिला जहाँ एक आदमी घायल पड़ा था। वो एक शिकारी था जिसने एक भेड़िए के बच्चे को मारा था, इसलिए भेड़ियों ने उसका ये हाल किया था। बूढ़ा उसे वहाँ छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे अपने साथ ले लिया। एक लकड़ी के पुल से गुजरते वक्त पुल टूट गया और वो आदमी नीचे गिर गया। बूढ़ा भी उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया। तब तक भेड़िए वहाँ पहुँच गए और किनारे पर खड़ी एक अकेली भेड़ को मार दिया। बूढ़े को बहुत दुख हुआ। नदी पार करने के बाद भी भेड़िए उनका पीछा करते रहे। आगे रास्ता खत्म हो गया था तो बूढ़े ने बची हुई भेड़ों और उस आदमी को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और खुद भी माराडोना को लेकर कूद गया। भेड़िए भी पीछा करते हुए एक ढलान से नीचे आ गए। बूढ़ा उस घायल आदमी को लेकर भाग नहीं पा रहा था। जब भेड़िए करीब आ गए तो उसने उस आदमी को नीचे उतारा और अपनी कुल्हाड़ी निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो शिकारी डरपोक निकला और मौका मिलते ही भाग गया। बूढ़ा अब अकेला था। जब भेड़ियों ने हमला किया तो उसने हिम्मत दिखाई। उसने एक भेड़िए को कुल्हाड़ी से मार गिराया और जब कुल्हाड़ी गिर गई तो दूसरे भेड़िए का गला दबाकर उसे भी खत्म कर दिया। वो बुरी तरह थक चुका था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी भेड़ियों का सरदार उसके पीछे आ गया। बूढ़ा जानता था कि अगर वो डरा तो मारा जाएगा। वो जमीन पर लेटे लेटे उस भेड़िए की आंखों में घूरने लगा। बूढ़े की ऐसी खौफनाक नजरें देखकर भेड़िया डर गया और वहाँ से चला गया। बूढ़ा राहत की सांस लेकर वहीं गिर गया। तभी उसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो हिम्मत करके पहाड़ी की चोटी तक रेंगता हुआ गया और देखा कि रेस्क्यू टीम वहाँ आई थी, लेकिन वो वापस जा रहे थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। वो निराश होकर लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसका पोता हार मानने वालों में से नहीं था। वो वापस आया और मरे हुए भेड़ियों और खून के निशान देखकर अपने दादाजी को ढूंढ लिया। कहानी के अंत में वो भेड़ियों का सरदार दूर पहाड़ी से उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर वापस बर्फ में चला गया।